हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के बारे में। दिल्ली में किस तरह से वायु प्रदूषण जानलेवा हो गई है, किस तरह से वहाँ के बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं के हर प्रकार के उम्र के लोगों के फेफड़े को खराब कर रहा है, फेफड़े में इन्फेक्शन बढ़ा रहा है, फेफड़े के कैंसर के लिए उत्तरदायी है। क्या इसका वजह है और किस प्रकार से वहाँ की वायु इतनी प्रदूषित हो गई है कि दिल्ली में रहने लायक नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि इसका क्या कारण है, वहाँ की सरकार क्या कर रही है और इसको सुधार के लिए हम जनता को एक पहल करनी चाहिए और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं और डिटेल में बताते हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्तर कितनी बेकार हो गई है, कितना रहना चाहिए और इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। तो चलिए इस पे डिटेल में चर्चा करते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का पहले मुख्य कारण जान लेते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है वाहनों से निकलने वाली धुआं, उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण, निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल और साथ ही साथ पराली जो जलाते हैं उससे निकलने वाली धुआं और कचरा जलाना। इन सभी कारणों से वायु में विभिन्न प्रदूषक जैसे PM2.5, PM10 और NO2 और SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो मुख्य प्रदूषक का कारण है। आइए इसे विस्तार में समझते हैं। वाहनों से निकलने वाली धुआं, वाहनों की संख्या दिल्ली में तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। वाहनों से निकलने वाला धुआं पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषकों का एक प्रमुख स्रोत है। वहीं कारखानों और अन्य उद्योगों से उनकी गतिविधियों से निकलने वाले प्रदूषक वायु में भारी धातुओं और रसायनों की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण प्रचुर मात्रा में बढ़ता है। वहीं निर्माण कार्य के स्तर को लेकर के देखा जाए तो दिल्ली में निर्माण कार्य की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में धूल पैदा होती है, जो हवा में फैलकर PM10 के स्तर को बढ़ाती है। वहीं पे पराली जो जलाते हैं उससे होने वाले प्रदूषण को देख लेते हैं। सर्दियों के दौरान पड़ोसी राज्यों में कृषि अवशेषों को जलाने की प्रथा है, जिससे दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ता है। इससे निकलने वाला धुआं PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषक को वातावरण में छोड़ता है। इसके अलावा दिल्ली की भौगोलिक स्थिति और मौसम की स्थिति भी वायु प्रदूषण को प्रभावित करते हैं। दिल्ली में सर्दियों के दौरान तापमान व्युत्क्रम होने से प्रदूषक हवा में बढ़ जाते हैं, जिससे स्मॉग बनता है। एक लाइव मैप के द्वारा यदि समझा जाए इस प्रदूषण को, तो चलिए आपको मैप दिखा के हम समझाते हैं कि यह प्रदूषण कैसे जो है, कितना इसका इंडेक्स है और कैसे बढ़ता जा रहा है। इस मैप को आप देखिए, इसमें दिल्ली को जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये स्थिति है वायु प्रदूषण की वहां पे अन्य राज्यों के मुताबिक दिल्ली की। तो कितना गंभीर है ये आप खुद देख सकते हैं। और आइए हम आपको बताते हैं AQI के बारे में, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को नापता है। तो कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स होना चाहिए और कितना आपके लिए खतरा है, इसके बारे में आइए आगे हम जानते हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता का स्तर लगभग PM2.5 है, जो खतरनाक मानी जाने वाली सीमा तक पहुंच गया है। नई दिल्ली में प्रचलित मौसम और जलवायु परिस्थिति में 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 8 का UV इंडेक्स और 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति की हवा शामिल है। प्रदूषण के स्तर और वायु गुणवत्ता पर नजर यदि देखा जाए तो दिल्ली की वायु गुणवत्ता को सबसे खतरनाक और सबसे प्रदूषित माना जाता है, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। दिल्ली में हानिकारक वायु प्रदूषण पुरानी हृदय संबंधित बीमारियों में योगदान देता है, जिसके लिए हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा उपचार की आवश्यकता होती है। पिछले सप्ताह में वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में वृद्धि हुई है, जो 400 तक पहुंच गया है, जबकि तापमान सीमा 22 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 26 डिग्री सेल्सियस हो गई है। नतीजतन
दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता और प्रदूषण का स्तर गंभीर है, जो इसके नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ पे जो भी नागरिक रह रहे हैं उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा का संकेत है कि वहाँ की वायु गुणवत्ता बहुत कम हो गई है। दिल्ली का प्रदूषण स्तर तेजी से सबसे खराब स्थिति की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली का मौसम प्रदूषण स्तर सिर्फ एक हफ्ते में 300 से 400 AQI को पार कर गया है। दिल्ली कई सालों से गंभीर वायु प्रदूषण का सामना कर रही है, लेकिन कोई भी सरकारें इसके लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है। आने वाली सरकारें पिछली सरकारों को हमेशा दोष देती हैं कि ये पिछली सरकारों का किया हुआ है, जबकि जो भी सरकार है इसको गंभीरता से उसे लेना चाहिए और इस पे विचार करके इसका निदान करना चाहिए। वायु प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें कैंसर से संबंधित बीमारियां जो फेफड़े के कैंसर से रिलेटेड है, और श्वास से संबंधित बीमारियां और हृदय रोग भी उसमें शामिल है। विशेषकर वायु प्रदूषण होने पे अस्थमा वाले रोगियों के लिए बहुत घातक है। इससे होने वाले अस्थमा के दौरे बढ़ जाते हैं और जानलेवा सिद्ध होता है। वायु प्रदूषण सांस लेने में कठिनाई और खांसी का कारण बन सकता है और श्वसन तंत्र में संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ा सकता है। फेफड़ों के कैंसर में भी इसका योगदान है। वायु प्रदूषण फेफड़ों के कैंसर का एक महत्वपूर्ण जोखिम कारण है। इसे जल्द से जल्द सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए और इसका निदान करने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। वायु प्रदूषण हमारी त्वचा, स्किन को और विभिन्न प्रकार के अन्य रोगों को भी बढ़ावा देता है। यह केवल फेफड़े तक ही सीमित नहीं रहता है, शरीर के अन्य पार्टों पर भी धीरे धीरे इफेक्ट डालता है। दिल्ली, जो कि भारत का दिल माना जाता है, लेकिन यह इंसानों के दिल के लिए यहाँ की हवा की गुणवत्ता बिल्कुल रहने लायक नहीं रह गई है।